Let's start our next part of the chapter 1, resource and development. इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस होता है। लैंड मतलब जिस पर हम अपने पैर रखते हैं, यानी ज़मीन। तो सॉइल जो होता है वो लैंड का अपर मीन्स सबसे ऊपर का पार्ट होता है। अब सॉइल को हम रिसोर्स क्यों मानते हैं? क्योंकि वो फर्टाइल होता है और उसमें हम खेती कर सकते हैं। सेकंड है कि सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर होता है, यानी कि ये पाए जाते हैं। जैसे रैट हुए, स्नेक्स हुए, एंड ये सब सॉइल में ही पाए जाते हैं। सॉइल में हर तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमें मिलते हैं। अब हम जो सबसे पहला टॉपिक अपना पढ़ेंगे वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें फर्स्ट है हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस से डिपॉजिट होता है। दूसरा, ये सॉइल बहुत ही फर्टाइल यानी उपजाऊ है। इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। तीसरा, ये पाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में और कुछ गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट है कि एलुवियल सॉइल की एज के अकॉर्डिंग वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला है बांगर मीन्स ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये लेस फर्टाइल यानी कम उपजाऊ होता है और इसमें कंकड़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। दूसरा है खादर। खादर का मतलब होता है न्यू एलुवियल सॉइल। इसमें ज़्यादा फर्टिलिटी पाई जाती है, मतलब ये बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होता है और इसमें बहुत ही कम कंकड़ का कॉन्सेंट्रेशन होता है। इस सॉइल में हम शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल्स और पल्सेस की खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल है हमारा ब्लैक सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है इसका कलर ब्लैक होता है और इसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। यह सबसे अच्छा यानी कॉटन, कपास की खेती के लिए यह बहुत अच्छा होता है। तीसरा, ब्लैक सॉइल हमें प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा रीजन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ब्लैक सॉइल में एक जो सबसे अच्छी बात है वो है ये मॉइस्चर होल्ड करता है, इसलिए इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश हो गया, लाइम हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि समर सीजन में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और यह गीला हो जाता है, तब ये बहुत स्टिकी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल रेड इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, रेड एंड येलो सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में पीला यानी कि येलो दिखता है। रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनता है और जहाँ रेनफॉल कम होती है वहाँ ये पाया जाता है। रेड एंड येलो सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। इसमें हम लोग शुगर केन, वीट, राइस, रागी और पोटैटो की खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटराइट सॉइल। ये सॉइल ऐसे रीजन में पाया जाता है जहाँ हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है। दूसरा, हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं जिससे ये लेस फर्टाइल हो जाता है। लेटराइट सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट भी बहुत कम पाया जाता है। लेटराइट सॉइल पाया जाता है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा के कुछ हिली एरियाज़ में। इसमें टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स इन सब की खेती हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल वहाँ पाया जाता है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, यानी वहाँ एरिड सॉइल मिलेगा। एरिड सॉइल का टेक्सचर सैंडी होता है और यह सलाइन इन नेचर होता है, मतलब इसमें नमक की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। और हाई टेम्परेचर के कारण एरिड सॉइल में ना तो ह्यूमस पाया जाता है ना ही मॉइस्चर। एरिड सॉइल मिलता है वेस्टर्न राजस्थान में। यहाँ खेती करने के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए, यानी यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे खेती करेंगे तो हमें यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एरिड सॉइल में एक पॉइंट ऐसा है कि जैसे ही हम इसमें डीप जाते हैं इसमें कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है और इसलिए एरिड सॉइल में कंकड़ भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लास्ट हमारा आता है फॉरेस्ट सॉइल। ये हमें हिली और माउंटेन एरियाज़ में मिलता है, मतलब पहाड़ी इलाका जहाँ मीडियम रेनफॉल होती है लेकिन सफिशिएंट होती है। यहाँ हमें लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट सॉइल देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम माउंटेन के अपर पार्ट में देखेंगे तो वहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है और अपर पार्ट को सॉइल
एसिडिक होता है, यानी अपर पार्ट का जो सॉइल होता है वो एसिडिक होता है, लेस ह्यूमस कंटेंट होता है उसमें, और वो लेस फर्टाइल भी होता है। वहीं अगर हम लोअर पार्ट की बात करें तो वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है वॉशिंग डाउन ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, मतलब टॉप लेयर का गायब हो जाना। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड। नेचुरल फैक्टर्स में आते हैं हमारे विंड, ग्लेशियर, वाटर, जो टॉप लेयर को बहाकर ले जाते हैं या फिर उड़ा कर ले जाते हैं। मैन मेड रीजंस में हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग होती है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग वगैरह करते हैं, वो आता है। हमारी टेक्स्ट बुक में हमें 3 तरह के इरोजन्स यानी 3 तरह के सॉइल इरोजन्स दिए गए हैं। पहला है गलीज। इसमें क्या होता है कि रनिंग वाटर के कारण सॉइल के बीच में एक गड्ढा बन जाता है और डीप चैनल्स बन जाते हैं। इनको हम रेवाइंस बोलते हैं चंबल एरिया में। सेकंड है हमारा शीट इरोजन। इसमें क्या होता है कि जब मिट्टी ऊपर से पानी यानी मिट्टी के ऊपर से पानी अगर फ्लो करता है तब टॉप लेयर उसके साथ बह जाती है। थर्ड है हमारा विंड इरोजन, जिसमें तेज़ हवा जब चलती है तो सॉइल की टॉप लेयर को वो उड़ाकर ले जाती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। लास्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन, जिसमें पहला पॉइंट आता है एफॉरेस्टेशन। तो ये आप लोगों को भी पता है और मैं आपको बता भी दूं कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को पकड़कर या होल्ड करके रखती हैं, जिसके कारण सॉइल आसानी से बहता नहीं है। इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्टूर प्लॉइंग। इसमें हम कॉन्टूर लाइंस के अलोंग खेती करते हैं, जिससे वाटर जो है तेज़ी से फ्लो करता है, उसकी स्पीड इसमें कम हो जाती है। थर्ड है हमारा टेरेस फार्मिंग, मतलब पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती करना। इसमें पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें हम खेती करते हुए बीच बीच में लाइन छोड़ देते हैं या बड़ी बड़ी घास लगा दी जाती है, जिसके कारण हवा का फोर्स कम हो जाता है। फिफ्थ है हमारा शेल्टर बेल्ट्स। इसमें हम लाइन से ट्रीज लगाते हैं जिसमें विंड कंट्रोल हो जाती है, और साथ ही साथ ये हमारी हेल्प करता है सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में। तो व्यूअर्स, आज हमारा ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।